हाल ही में पूरब झा से जुड़ा एक कंटेंट बहुत वायरल हुआ। अब सवाल उठता है कि आखिर टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ क्यों रही है। इसका दोस्तों बहुत सीधा जवाब है, लेकिन असहज है, क्योंकि ये बिक रही है। आज शांत रहना वायरल नहीं होता, समझदारी ट्रेंड नहीं करती, लेकिन विवाद करता है दोस्तों। गुस्सा क्लिक लाता है, नफरत व्यूज़ लाती है, अपमान शेयर करवाता है, और फिर हम शिकायत करते हैं कि नई पीढ़ी में धैर्य नहीं है, भाषा खराब है, सम्मान नहीं है। लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि हमने उन्हें क्या उदाहरण दिया, क्योंकि अगर आज हमने सवाल पूछना बंद कर दिया तो कल हमारे पास जवाब देने लायक समाज शायद ही बचेगा। बोले रात है, रानी बोले रात है, मंत्री बोले रात है, जनता भी बोले कि हाँ रात है, तो शायद कोई सवाल ना उठे, भले ही ये सुबह सुबह की बात क्यों ना हो। क्योंकि आज सच देखने से ज़्यादा सच को मान लेना आसान हो गया है। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। आज अगर दोस्तों हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो सबसे पहले हमें वो चीज़ दिखती है, वह मनोरंजन नहीं है, वो शोर है, एक चिल्लाहट है, एक गुस्सा है, एक अपशब्द है और एक अजीब सी कड़वाहट है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई सुना जाना चाहता है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब ये सब असामान्य नहीं लगता, बल्कि ये नॉर्मल लगता है। जो भाषा कभी असभ्य मानी जाती थी, आज वही रियल कहलाती है। जो व्यवहार कभी गलत माना जाता था, आज वही कंटेंट बन चुका है। सवाल ये नहीं है कि ये सब कब शुरू हुआ, बल्कि सवाल ये है कि हम इसे कब तक नज़रअंदाज करते रहेंगे। हाल ही में पूरब झा से जुड़ा एक कंटेंट बहुत वायरल हुआ। कुछ लोगों ने इसे सामान्य मनोरंजन कहा, कुछ लोगों ने व्यंग बताया, कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में रखा। वहीं समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जिसने इस कंटेंट की भाषा और संदेश पर सवाल उठाए। यहाँ एक बात बहुत साफ होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति की नियत पर हमला करना इस चर्चा का उद्देश्य नहीं है। नियत गलत नहीं है, संभव है कि उद्देश्य हंसाना और संदेश देना हो, लेकिन क्या केवल नियत के सही होने से हर परिणाम भी सही हो जाता है? क्या एक सार्वजनिक मंच पर कही गई हर बात केवल मजाक कहकर छोड़ दी जानी चाहिए? जब कोई आम व्यक्ति कुछ बोलता है तो वह उसकी निजी राय होती है, लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है जिसे लाखों लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो उसकी बात निजी नहीं रहती। वह शब्द नहीं रहते, वह प्रभाव बन जाते हैं। वही भाषा आदत बनती है, वही लहजा व्यवहार बनता है, और वही व्यवहार धीरे धीरे संस्कार का रूप ले लेता है। और यहीं से दोस्तों समस्या शुरू होती है। यहीं से नियत और प्रभाव के बीच की खाई साफ दिखने लगती है, क्योंकि प्रभाव यह नहीं देखता कि आप क्या कहना चाहते हो। प्रभाव दोस्तों ये देखता है कि लोगों ने क्या सीख लिया। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मामला किसी एक क्रिएटर तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में ट्रेंड की बात है। आज हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जिनकी पहचान ही गाली है, रोस्ट है, अपमान है, आक्रामक भाषा बन चुकी है। हर वीडियो में किसी को नीचा दिखाना, हर बात पे गुस्सा, हर असहमति में तिरस्कार, और इसे आज की भाषा में विवाहपन कहा जाता है। खुलकर बोलना कहा जाता है, रियलनेस का तगमा दिया जाता है। लेकिन क्या सचमुच सच्चाई का मतलब असभ्यता है? क्या साफ बोलने वाले के लिए गाली जरूरी है? अब सवाल उठता है कि आखिर टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ क्यों रही है। इसका दोस्तों बहुत सीधा जवाब है, लेकिन असहज है, क्योंकि ये बिक रही है। आज शांत रहना वायरल नहीं होता, समझदारी ट्रेंड नहीं करती, लेकिन विवाद करता है दोस्तों। गुस्सा क्लिक लाता है, नफरत व्यूज़ लाती है, अपमान शेयर करवाता है। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम वही आगे बढ़ाता है जो लोगों को उकसाए, उन्हें भड़काए, उन्हें प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दे। इस दौड़ में क्रिएटर भी फंस चुके हैं और दर्शक भी। कई क्रिएटर के लिए गाली और रोस्ट अब एक शॉर्टकट बन चुका है। बिना ज़्यादा मेहनत किए, बिना ज़्यादा सोचे, कंटेंट की गहराई जाने बिना उकसाओ और वायरल हो जाओ। जब कोई देखता है कि गाली देने से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, पैसा बन रहा है, तो वही पैटर्न दोहराया जाता है। धीरे धीरे यह संस्कृति बन जाती है, और फिर जो इस रास्ते पर नहीं चलता उसे बोरिंग कह दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा शिकार बच्चे और युवा हैं। आज का बच्चा पहले परिवार से नहीं, पहले मोबाइल से सीखता है। उसके आदर्श अब शिक्षक और माता पिता नहीं हैं, बल्कि स्क्रीन पे दिखने वाले चेहरे हैं।
जब वो देखता है कि बदतमीज इंसान को ताकत मिल रही है, गाली देने वाला लोकप्रिय है और शालीन व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लिया जाता, तो उसके मन में ये बैठ जाता है कि सफल होने के लिए ऐसा ही बनना पड़ेगा। और फिर हम शिकायत करते हैं कि नई पीढ़ी में धैर्य नहीं है, भाषा खराब है, सम्मान नहीं है, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि हमने उन्हें क्या उदाहरण दिया। सभ्य समाज का अर्थ ये नहीं है कि हम सब एक दूसरे से सहमत हों। सभ्य समाज का अर्थ ये होता है कि असहमति में भी गरिमा बनी रहे, मजाक हो लेकिन मर्यादा के साथ, आलोचना भी हो लेकिन अपमान के बिना। आज सोशल मीडिया पर संवाद कम है, टकराव ज़्यादा है। यहाँ तर्क की नहीं, आवाज़ की जीत होती है। जो ज़्यादा चिल्लाता है वही सही मान लिया जाता है, और यही माहौल धीरे धीरे पूरे समाज की भाषा और सोच को प्रभावित करता है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों, ये कहना गलत होगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। हमारे ही देश में आज भी ऐसे रचनाकार मौजूद हैं जो बिना अपशब्दों के भी प्रभाव छोड़ते हैं, बिना जहर फैलाए भी लोकप्रिय हैं, और बिना शोर मचाए भी सम्मान पाते हैं। यह साबित करता है कि समस्या कोई मजबूरी नहीं है, समस्या चुनाव की है। हम किस तरह के कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं, हमें किसे तालियां देते हैं और हम किसे वायरल करते हैं। ये वीडियो किसी को गिराने, शर्मिंदा करने, बहिष्कार करने के लिए नहीं है। ये एक आईना है, ना किसी की नीयत पर सीधा हमला है और ना प्रभाव को नज़रअंदाज करने की कोशिश है। क्योंकि अगर आज हमने सवाल पूछना बंद कर दिया तो कल हमारे पास जवाब देने लायक समाज शायद ही बचेगा। पूरब झा ने एंटरटेनमेंट उसमें निहित छुपा मैसेज दिया कि इंडिया की रियल प्रॉब्लम करप्शन, पॉल्यूशन, बायस्ड मीडिया, गवर्नमेंट फेलियर और बेरोजगारी है, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सबको वीडियो में कवर करे हैं। ठीक बात है, स्वतंत्रता की आज़ादी है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन जो भाषा उसमें यूज़ हुई वो थोड़ी चिंता का विषय है हमारे लिए, आपके लिए, पूरे देश के लिए, कि हम किस टाइप का समाज बनाना चाहते हैं, कि हम बातचीत का क्या पैमाना रखना चाहते हैं। जब लाखों करोड़ों लोग आपको पसंद करते हैं, कुछ लोग आप जैसा बनने का सपना देखते हैं, अगर आप इस तरह की भाषा का यूज़ करोगे एंटरटेनमेंट के लिए या संदेश देने के लिए, तो इससे समाज में क्या सीख जाएगी। ये सोचने वाली बात है। बात सिर्फ आपकी नहीं, बात यहाँ हजारों क्रिएटर की है जो गलत भाषा, अपशब्दों का प्रयोग करके इसको कूल वाला ट्रेंड बना रहे हैं। बच्चे क्या सीखेंगे कि ऐसी भाषा से ही सब लोग उनको पहचाने। जब इस तरह की भाषा समाज में व्यापक रूप में फैलती है तो इससे विनाशकारी परिणाम उस समाज को लंबे समय तक झेलना पड़ता है। फिर कोई कितना ही नैतिक और मूल्यों की बात कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज का एक बड़ा वर्ग उन चीज़ों को सही मान चुका होता है कि गाली गलौज, अपमान, किसी को नीचा दिखाना, किसी के जीवन का तमाशा बनाना एक आम बात है। सभी तो यही कर रहे हैं और धीरे धीरे यही सब चीज़ हमारी चेतना, हमारे संस्कारों में आने लगती है, जो कि एक सभ्य समाज को असभ्य बनाने के लिए पर्याप्त है। जब ऐसी मानसिकता लोगों के दिमाग में घर कर जाएगी तो समाज में तनाव बढ़ता है। लोग संघर्ष को छोड़ के शॉर्टकट देखते हैं और जिससे कि चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो दोस्तों, चुनाव आपको करना है। आपको किस तरह की भाषा का यूज़ करना है, क्या देखना है, क्या समझना है। याद रखना, समाज बेहतर बनाने की उतनी ही जिम्मेदारी आपकी है जितनी समाज को खराब करने वालों की है। बल्कि आपकी जिम्मेदारी तो ज़्यादा होना चाहिए समाज को बेहतर बनाने के लिए। तो दोस्तों, मेरी व्यक्तिगत सोच यही है कि पूरब झा ने जो वीडियो बनाया उसमें जो भाषा है, वैसी भाषा समाज के लिए हानिकारक है। फिर चाहे आप कितनी ही अच्छा संदेश दे दो, मैं ये भी मान रहा हूँ कि आपकी नीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है समाज को बेहतर करने की, अच्छे कंटेंट से लोगों को एंटरटेन करने की, और आप जो संदेश देना चाहते हो उसकी भाषा भी ऐसी हो कि सुनते समय हमारा मोटिवेशन पॉजिटिव होना चाहिए। बाकी बहुत सारे क्रिएटर हैं जो जिस लेवल में लोगों को रोस्ट करते हैं, जिससे बच्चों में, यूथ में भी वैसे बनने की चाहत विकसित होती है, जो बहुत ज़्यादा गलत है। लोग जाने अनजाने में आजकल कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। थोड़ा अपने आस पास निकलो, भारत गाँव में बसता है दोस्तों।
एक बार वहाँ का जीवन देखो, समझो। ये चीज़ें छोटे से बड़ों तक कैसे प्रभावित कर रही है। अगली बार जब आप किसी वीडियो पर हंसें, ताली बजाएं, कमेंट करें, शेयर करें, तो एक पल रुककर ये ज़रूर सोचना कि अगर यही भाषा मेरा बच्चा बोले, अगर यही रवैया मेरा छोटा भाई अपनाए, तो क्या मुझे गर्व होगा। क्योंकि समाज वीडियो से नहीं बिगड़ता, समाज हमारी प्रतिक्रियाओं से बिगड़ता है, और वो प्रतिक्रिया हमारे हाथ में होती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो या इससे आपको कुछ सीख मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे, बेहतर बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।